Hello everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. Once again, another class in the series of daily current affairs. So let's start. Episode number 9, 17 August 2020. Here is the quiz of the previous day. Question was, Google partners with whom for flood forecasting? Options are Vigilance Commission, Central Water Commission, Finance Commission, Planning Commission. Right answer was Central Water Commission. Move to next. First question of the day. Which city has been its overbridge named after late सुषमा स्वराज? किस शहर ने अपने ओवरब्रिज का नाम स्वर्गीय सुषमा स्वराज के नाम पर रखा है? ऑप्शंस आर अहमदाबाद, अहमदनगर, जयपुर, भोपाल. The right answer is अहमदाबाद. अहमदाबाद नगर निगम ने नवनिर्मित 5 पुलों का नामांकन किया है. अभी 13 अगस्त को कोरोना काल के टाइम नगर निगम ने अहमदाबाद नगर में नवनिर्मित 5 पुलों का नामांकन किया है. इसमें अहमदाबाद में अंजलि के पास बने पुल का नाम भाजपा की वरिष्ठ नेता लेट श्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. किस राज्य ने अपने नए लोगो का अनावरण किया? लोगो. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो? ऑप्शंस आर हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र. राइट आंसर इज झारखंड. झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने आज झारखंड के नए लोगो यानी कि सिंबल का अनावरण आर्यभट्ट नगर सभागार में किया. इस ओकेजन पर फॉर्मर सीएम शिबू सोरेन, स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो और ये भी उपस्थित थे. राज्य का जो नया सिंबल है वो कैसा है? वो गोलाकार है और इसके बीच में अशोक स्तंभ का साइन है और ये हरे रंग का है. किस कलर का है? ग्रीन कलर का है. जो स्टेट की हरियाली और फ्लाश के फूल, इसमें फ्लाश के फूल भी हैं और ये इसकी नेचुरल ब्यूटी को शो करते हैं. इस चिन्ह में क्या है? जनजातीय त्योहारों और रोज़मर्रा के कामकाज को चित्रित करने वाले जनजातीय कला को भी स्थान दिया गया है. इसमें उकेरे गए मतलब इसमें जो बने हुए हैं डिज़ाइंस, उनमें हाथी जो कि झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लॉयंस फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट? एशियाई शेरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आर प्रोजेक्ट सुरक्षा, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोजेक्ट सेव फॉरेस्ट. राइट आंसर इज प्रोजेक्ट लॉयन. 15 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने 74th इंडिपेंडेंस डे के समारोह में अपने भाषण के दौरान प्रोजेक्ट लॉयन का शुभारंभ किया. प्रोजेक्ट लॉयन में एशियाटिक लॉयंस का कंजर्वेशन शामिल है. इसमें आधुनिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा. इसके अलावा ये परियोजना मानव वन्य जीव संघर्ष पर भी काम करेगी. इसमें शेर के परिदृश्य के करीब रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं वो भी शामिल होंगे
जो इनको आजीविका के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी। प्रोजेक्ट लायन शेरों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा और शेरों को विश्व स्तर की देखभाल भी प्रदान करेगा। ये ध्यान दिया जाएगा कि जनवरी 2020 में गिर में लगभग 92 शेरों की जो मौत हो गई थी, तो 2018 में जो रिज़र्व है उसमें कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण ही 59 लॉयंस की भी मौत हो गई थी। तो इन लॉयंस को, एशियाटिक लॉयंस को कंजर्वेशन देने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन लॉन्च किया गया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया सेंड्स 58 मेट्रिक टन्स ऑफ एमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड्स टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को 58 मेट्रिक टन की आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शंस हैं लेबनान, सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। राइट आंसर इज़ लेबनान। भारत सरकार ने अभी लेबनान में बेरूत विस्फोट से जो अफेक्टेड लोग थे उनके लिए कितने 58 मेट्रिक टन इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजी है। इसमें सुरक्षा उपकरण, सर्जिकल गाउन, सर्जिकल ग्लव्स, ये सब शामिल हैं। भारत ने C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट की सहायता से ये मदद भेजी है। इसमें गेहूं का आटा, दाल, चीनी, कंबल, स्लीपिंग मैट, चिकित्सा आपूर्ति, ये सब भी शामिल है। यहाँ पर एक रिवीजन क्वेश्चन देख लेते हैं। बेरूत में 4 अगस्त 2020 को 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट में ब्लास्ट हो गया था, जिससे 170 लोग मारे गए थे और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। विश्व बैंक के अनुसार विस्फोट के कारण लगभग 5000 आवास क्षतिग्रस्त हो गए थे और 10 से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। साथ ही इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि इस विस्फोट के बाद देश में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कारण लेबनान के पीएम हसन दीब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। लेबनान के पीएम कौन हैं? हसन दीब। मूव टू नेक्स्ट। Which mission has been launched by PM Modi on the occasion of 74th Independence Day? PM नरेंद्र मोदी ने 74th स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा मिशन लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं स्पेस लॉन्च मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, मिशन गगनयान, नन ऑफ द दीज। राइट आंसर इज राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74th स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत हर इंडियन को, प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा और इस आईडी कार्ड में उसकी पिछली सभी चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सारी जानकारी होगी। ये मिशन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस मिशन का एम क्या है? इसका एम भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा। कार्ड रखने वाले सारे नागरिक हॉस्पिटल्स में अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए एक बार का उपयोग करने की भी परमिशन देंगे। मूव टू नेक्स्ट। विच कंट्रीज एंडेड देयर लॉन्ग टाइम एनिमिटी? यहाँ पर एनिमी नहीं, एनिमिटी होगा, ये टाइपिंग एरर है, एनिमिटी। एंड साइन ऑन पीस
किन दो देशों ने अपनी कई साल पुरानी दुश्मनी छोड़कर शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आर यूएई एंड इज़राइल, सीरिया एंड ईरान, बेरूत एंड ईरान, ईरान एंड यूएई। राइट आंसर इज यूएई एंड इज़राइल। संयुक्त अरब अमीरात, दैट इज़ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल ने अपनी रश्को पुरानी दुश्मनी को भुला करके एक हिस्टोरिकल समझौता किया है। अब इस समझौते में क्या है? इसके तहत इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी को छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं यूएई इज़राइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए राजी हो गया है और ऐसा करने वाला वो पहला खाड़ी देश बन गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अगस्त को ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि 49 ईयर्स के बाद इज़राइल और यूएई अपने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से नॉर्मल करेंगे। ये इनको कितने ईयर्स हो गए? 49 ईयर्स। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द मून्स क्रेटर हुज इमेज इज कैप्चर्ड बाय चंद्रयान 2। चंद्रमा के उस क्रेटर का क्या नाम है जिसकी छवि को चंद्रयान 2 द्वारा कैप्चर किया गया है? ऑप्शंस आर विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, सीवी रमन, सतीश धवन। राइट आंसर इज विक्रम साराभाई। अभी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर क्रेटर मून्स के क्रेटर की इमेज कैप्चर की और इस इमेज को क्या नाम दिया गया है? इसको दिया गया है विक्रम साराभाई, जो कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया है। इसका नाम रखा गया है साराभाई क्रेटर। साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां पर अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। अपोलो 17 और लूना 21 मिशन से ये 250 से 300 किलोमीटर दूर है। साराभाई क्रेटर की खींची गई 3D जो पिक्चर है वो ये दिखाती है कि किनारे से करीब ये क्रेटर कितना 1.7 किलोमीटर गहरा है और क्रेटर की जो दीवारें हैं उनका इंक्लिनेशन 25 से 35 डिग्री है। इन खोजों से अंतरिक्ष विज्ञानियों की लावा से भरे चंद्रमा के क्षेत्र पर प्रक्रियाओं के बारे में और ज़्यादा समझ बढ़ेगी। चंद्रयान 2 डिज़ाइन के अनुरूप काम कर रहा है और वैज्ञानिक डेटा प्रोवाइड कर रहा है। Now time to quiz of the day. Question is, name of the moon's crater whose image is captured by Chandrayaan 2. Options are Vikram Sarabhai, Abdul Kalam, C.V. Raman, Satish Dhawan. So guys, let me know the answers in comment box. Don't forget to like, subscribe and share this channel. See you soon in next class. So till then, take care and keep watching and bye bye.